स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। जिसने ये पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो चैनल पे देख सकता है। हम आज कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है उसे बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन एंड टेक्स इट्स प्लेस, रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे समझने से पहले हम एक चार्ट देखेंगे यहाँ पर, जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। इसे बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज़। इसमें हमारे पास ना कुछ एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं, और जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव और जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है हमारे पास होता है पोटेशियम, जिसको के से दी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो यहाँ हमें ऊपर के जो मेटल्स हैं इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं। जैसे कार्बन के ऊपर कौन आता है, तो एल्युमिनियम है, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब ये याद रहेगा। अब इससे समझना ये है कि अगर कहीं पर पोटेशियम का रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करा रहे हैं, MgCl के साथ करा रहे हैं, तो पोटेशियम चूँकि मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये ऊपर है, तो ये इसे यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, इसे यहाँ से हटा देगा, ज़्यादा एक्टिव है, और ख़ुद इसकी जगह पर आ जाएगा। तो पोटेशियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करता है, इसके जगह से डिस्प्लेस कर देता है, इसके जगह पर आ जाता है। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं और इसे समझते हैं। एक बार चार्ट को क्लीन कर देते हैं, साफ से दिखाई दे। सबसे पहले पोटेशियम और नीचे हमारा सबसे कौन है, तो प्लेटिनम। बीच में एक ध्यान ये देने वाली है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, और कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर और गोल्ड से। फिर कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम से। तो ये सब कुछ ध्यान देने वाले पॉइंट है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं अपने, कौन कौन से एग्जांपल हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, इस डायग्राम में हम देखते हैं हमारे पास, और ये बहुत फेमस PYQs है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमें याद रखना है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, उसमें जब हम आयरन नेल्स को डालते हैं तो CuSO4, यानी हम इसे अगर लिखें तो CuSO4 प्लस Fe, जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो बनाता है FeSO4। क्योंकि अभी हमने देखा कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह बना लेगा FeSO4 प्लस Cu, जो यहाँ बना है। तो FeSO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है और CuSO4 ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और कॉपर जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा इस आयरन नेल पर। तो यहाँ पर हमें याद रखने की कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इसके साथ साथ हमें एक ये वाला भी रिएक्शन याद रखना है। ये भी लास्ट ईयर के PYQ में पूछा गया था CBSE बोर्ड में, कि जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम कराते हैं। इसको P माना गया था और इसे Q माना गया था, कॉपर को B और Q करके क्वेश्चन पूछा था। तो इसे हम यहाँ पर समझेंगे कि जिंक का जब कॉपर सल्फेट यानी ब्लू कलर के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट, जिसका कलरलेस होता है, जो इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, और साथ में बनता है हमारा कॉपर। अब अगर हमें रिएक्शन दे दें कि जिंक प्लस FeSO4, तो क्या ये रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और फिर से बनेगा ZnSO4 प्लस Fe। लेकिन अगर इसका हम उल्टा कर दें, यानी हम FeSO4 को ठीक इसका उल्टा करने का मतलब है कि अब हम करते ये हैं कि हम ZnSO4 ले लेते हैं और उसमें हम Fe यानी आयरन से रिएक्शन कराएंगे। तो आयरन इतना रिएक्टिव नहीं है कि इसे इस जगह से डिस्प्लेस करेगा,
तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये VVI को टाइप के क्वेश्चन है। हमें लगता है कि रिएक्शन होगा लेकिन जिंक को आयरन डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके और अदर एग्जांपल्स भी हैं, तो हमारे पास जो अलग डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि लेड का जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो कॉपर क्लोराइड से तो बनता है लेड क्लोराइड, और कॉपर मेटल अलग हो जाती है, क्योंकि लेड, यहाँ देख सकते हैं लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर कॉपर का रिएक्शन जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो बनता है कॉपर नाइट्रेट यहाँ, और सिल्वर अलग हो जाती है। अब कॉपर देखेंगे तो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगी। फिर आयरन H2SO4 के साथ, तो आयरन यहाँ पर है और ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो ये फर्दर हमें और भी एग्जांपल देखने को यहाँ मिले हैं। तो अब इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ सिर्फ एक आयन हमारा, एक एलिमेंट ही दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरा कोई किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा। तो इसलिए इसे या तो हम सिंपल सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, या फिर इसके आगे हम सिंगल लगा लेते हैं, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। अब अगर यही काम दो एलिमेंट या दो एटम हमारे साथ करें, दो एलिमेंट करें, तो फिर उस सिंगल को छोड़ के हम उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखेंगे इसमें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि जब दो कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं दे आयंस को एक नए कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम पहले इस इमेज से समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एक प्लस आयन है और ये वाला एक माइनस आयन, फिर ये B प्लस है और ये माइनस है, फिर B प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखेंगे कि A जो है X के साथ जुड़ा हुआ है इसमें, और B जो है वो Y के साथ जुड़ा है। तो B का जो प्लस है वो इसके माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, और ये जो A प्लस है ये इसके माइनस वाले के साथ जुड़ेगा। मतलब ये अपने प्लस माइनस आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे देखेंगे B Y के साथ जुड़ा था लेकिन यहाँ B X के साथ जुड़ गया, B प्लस था तो इसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ा, ये हमारा प्लस था तो इसके माइनस नेगेटिव आयन के साथ जुड़ गया। तो ऐसा जब रिएक्शन हो जिसमें जब दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं या कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेगा, तो उसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर सिर्फ एक होगा तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर एक्सचेंज हो रहा है आयन तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल है जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो सोडियम हमारा प्लस है, यहाँ पर सोडियम हमारा प्लस और सल्फेट हमारा माइनस, फिर बेरियम प्लस है और क्लोराइड माइनस है। तो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा और सोडियम क्लोराइड के साथ चला जाएगा, तो यहाँ बनता है बेरियम सल्फेट साथ में क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर एक एरो बना हुआ है नीचे, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो भी चीज़ बनेगी ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। इनसॉल्युबल, जो वाटर में इनसॉल्युबल है तो इसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोला जाता है जो वाटर में इनसॉल्युबल है। तो अब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। वो भले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है लेकिन उसे हम और क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इसे देखते हैं अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारे पास है। अब क्या होगा कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड बने, प्रेसिपिटेट बने, और जिसे और जब भी ये बनेगा तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, PbNO3 पोटेशियम आयोडाइड, मतलब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो बना हमारा, मैं आपको इमेज में भी दिखाता हूँ, ये दिख रहा है कि ये जो हमारा लेड नाइट्रेट था, लेड का प्लस जो है लेड और आयोड पोटेशियम प्लस है और आयोडीन जो है माइनस, तो Pi के साथ जुड़ेगा, आयंस एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ बन गया लेड आयोडाइड। और नाइट्रेट निगेटिव आयन था, पोटेशियम प्लस था, तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा, बना लेगा पोटेशियम नाइट्रेट।
अब ये जो बने हमारे एक ये जो बना एरो बना है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट बन गया। इसका कलर कैसा होता है, तो ये येलो कलर का होता है। ऐसा जब भी होगा तो इसे हम प्रेसिपिटेट, और इसे साथ में बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, क्योंकि ये अपने आयंस को यानी प्लस माइनस वाले जो आयंस हैं उनको एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल हैं और साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट के भी रिएक्शन है। दूसरा जो हमें एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे कि सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो फिर से सोडियम की बात करेंगे तो प्लस है, क्लोराइड की बात करेंगे तो माइनस है, सिल्वर प्लस और नाइट्रेट माइनस। तो माइनस वाला जुड़ेगा किसके साथ, प्लस वाले के साथ, तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ बन गया सोडियम नाइट्रेट। और ये जो प्लस वाला था इसके माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, तो Ag मतलब सिल्वर और Cl मतलब क्लोराइड, तो यहाँ बना सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड बना, फिर से एरो है नीचे की ओर, यानी ये प्रेसिपिटेट है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, साथ ही साथ ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। फिर यही इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आइए हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले रोज में देखते हैं, ये हमारा सिल्वर क्रोमेट है, लेड आयोडाइड है, कैडमियम सल्फेट, बिस्मथ सल्फेट, निकल हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH। तो ये सब के सब जो इमेज यहाँ आप देख रहे हैं ये सब हमारे प्रेसिपिटेट रिएक्शन के हैं, और ये प्रेसिपिटेट ही हैं, एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेट का। तो ये हो गया हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा एसिड और बेस के बीच हो जाए, जब एसिड जब रिएक्शन कभी भी एसिड और बेस के बीच होती है, तो यहाँ देखेंगे when double displacement reaction occurs between an acid and a base is called neutralization reaction। जब भी किसी एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन में बना सॉल्ट और वाटर है, लेकिन ये भी अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, तो इनको भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। और अगर ये एसिड और बेस है तो इसे एक स्पेशल नाम दे देते हैं जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये एसिडिसी और एसिड जो एसिड कैरेक्टर है इसका और इसका बेसिक कैरेक्टर उसको न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। या इसी को बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हमारा प्लस आयन और यहाँ क्लोराइड जो है माइनस आयन, तो सोडियम प्लस और माइनस दोनों मिलकर बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस OH माइनस दोनों मिलकर बना लेते हैं वाटर। वाटर हर बार बनेगा, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि फिक्स है एसिड बेस रिएक्ट करेंगे और ये बना लेंगे हमारे सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये याद रखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगा, तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तब। इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है और जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।